द्वितीय दिन हुआ है और 8 दिन तक हम सब लोग एकत्रित होंगे. वी विल ऑल गेट टुगेदर. थैंक यू फॉर ऑल योर डिवोशन, लव फॉर शिव सहाय जी, जिनके लिए आप रोज एकत्रित होते हैं, उनकी आत्मा के शांति के लिए, उनके कल्याण के लिए, फॉर हिज बेनिफिट एंड वी ऑल ऑल्सो बेनिफिट. तो चलिए लंबा सांस लें, शांत हो जाएं और इस समय में सेल फोन इत्यादि बंद कर दें. भगवान का ध्यान करें. जिस कारण हम यहाँ आत्मा से जुड़ने के लिए आए हैं वो हमारे मध्य में ही हैं, शिव सहाय जी. तो ये 10 दिन तक हमारे पास ही रहेंगे और उसके बाद गतिविधियाँ आगे बढ़ती हैं. तब तक हम गीता का यज्ञ सब लोग मिलकर करेंगे. वी विल जॉइंटली डू दिस एफर्ट. तो चलिए 3 ओम के साथ शुरू करें. उसके बाद थोड़ा सा हम पूजा विधि के साथ वी विल डू ऑफरिंग ऑफ फ्लावर्स एंड फ्यू अदर थिंग्स. फिर उसके बाद हम गीता शुरू करेंगे. तो लंबा सांस लीजिए और सब जुड़ जाइए. जब हम ओम बोलेंगे उस ओम के ओमकार से स्वतः ही शांति का वातावरण बन जाता है. ऑटोमेटिकली थिंग्स बिकम पीसफुल एंड इन हार्मनी. गणेशाय नमः. ओम ऐं सरस्वत्यै नमः. ओम श्री गुरुवे नमः. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. तो चलिए दीपक को हाथ लगा लीजिए. ऑलरेडी जल तो रहा ही है, तो ये प्रकाश हम सब में भी जले. ओम. अच्छा हाँ ठीक है, पहले हम शुद्धिकरण कर लें. ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः. ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु. ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु. ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु. अभी पृथ्वी जहां जहां बैठे हैं वहां पर स्थिरता से धरती माँ से प्रार्थना करें कि हमारा जब तक ये गीता यज्ञ समाप्त ना हो हमारा आसन स्थिर रहे. मे आवर माइंड बॉडी बी स्टेबल एंड एस्टैब्लिश्ड एज वी एंजॉय द भगवद गीता. ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वां विष्णुना धृता. त्वां च धारयामां देवी पवित्र कुरु च आसनम्.
लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च आसनम। मेंटली भी आप सब ऐसे करके आप सब मानसिक रूप से कर सकते हैं, यजमान तो क्रिया के साथ करेंगे। अब 3 बार हम आचमन करेंगे। इन योर राइट हैंड you think you have a spoonful of water and you drink it. Om Keshwaya Namaha, Om Madhavaya Namaha, Om Narayanaye Namaha। अब मेंटली हाथ धो लीजिए। ओम हस्त प्रक्षालयम विनियोगः। अब बाएं हाथ में जल लीजिए इन योर लेफ्ट हैंड एंड विद योर राइट हैंड रिंग फिंगर, दाहिने हाथ की तीसरी उंगली से अंग स्पर्श करके वी विल टच डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू प्यूरिफाई द बॉडी माइंड एवरीथिंग। तो ओम वांग में आस्यस्तु लिप्स, ओम नसर में प्राणोरस्तु नॉस्ट्रिल्स, ओम अक्षर में चक्षरस्तु आईज, ओम कर्णों में श्रोत्रमस्तु ईयर्स, ओम बाहुर में बलमस्तु आर्म्स, ओम ऊर्ध्वों में ओजमस्तु नीज, ओम हृदय में शांतिरस्तु हार्ट, ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तानि वा मे सह सन्तु। So we have now purified, we are on stable ground. May God give us strength. भगवान कृष्ण की कृपा हम सब पर रहे, इस गीता पर रहे, और दिवंगत आत्मा शिव सहाय जी जो अभी आत्मा रूप में हमारे साथ हैं, वो भी इस गीता का आनंद लेकर आप सबको आशीर्वाद दें। तो चलिए अब हम कुछ पूजा कर लें, दीपक को हाथ लगा लें, ताकि हम एंड ऑल ऑफ यू मेंटली इमेजिन दैट द लाइट इन योर हार्ट इज ओपनिंग, ग्लोइंग। आपके दीपक का मतलब ही यही है कि हमारे हृदय का दीपक जले, प्रकाश। आपका तो नाम भी प्रकाश ही है, अर्थात सब जगह उजाला हो। ओम दीप ज्योति परम ब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दना, दीप हर तुम्हें पापम, पूजा दीप नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम पुष्टिवर्धनम, मम संपदाम आत्म तत्व प्रबोधाय, दीप ज्योति नमोस्तुते। मम बुद्धि प्रकाशम च, दीप ज्योति नमोस्तुते। ठीक है, अब आप इंसेंस अगर है तो वो जला दीजिए, जला दिया है, ठीक है। और पुष्प माला है या पुष्प हैं, पुष्पे पुष्पे सि पुष्पे नमः, पुष्प माला है तो वो चढ़ा देते हैं। मल्यादीनि सुगंधीनि, मल्यादीनि वै प्रभो, मय्याहृतानि पुष्पाणि, पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। मल्यादीनि सुगंधीनि, मालत्यादीनि वै प्रभु, मया हृतानि पुष्पाणि, पूजार्थं प्रतिगृह्यतम्। पुष्पमालां समर्पयामि। तो ये हमने पुष्पमाला समर्पित कर दिया है, दीपक जल चुका है, और सुगंधी भी है, और चंदन, अगर चंदन है तो चंदन भी भगवान कृष्ण को लगाइए, गणेश जी को। और आप सब भी मेंटल रूप से अपने आज्ञा चक्र को खोल लीजिए। देखिए हमारे भी लगा है, इट इज कॉल्ड द कमांड सेंटर। आपका जो ये भ्रकुटी के बीच में, इन बिटवीन योर आईब्रोज ऑन द फोरहेड वेयर मोस्ट वुमेन अप्लाई कुमकुम और बिंदी, दैट हैज टू बी डन विद चंदन when we are sitting and praying to Lord Krishna। तो मेंटली इमेजिन कर लीजिए कि वो आपका तीसरा आंख को एक्टिवेट करता है, थर्ड आई। तो वो उससे आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, आध्यात्मिक उन्नति बहुत तीव्र होता है। तो आप लोग ऐसे ही सोचिए। और अगर चंदन आप भी लगा दीजिए। श्रीखंड चंदनम दिव्यम, गंधाढ़्यम सुमनोहरम, विलेपनम सुरेष्ठम, चंदनम प्रतिगृह्यताम्। श्रीखंड चंदनम दिव्यम, गंधाढ़्यम सुमनोहरम,
विलेपम सुरेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यताम। ठीक है, तो इसके साथ ही लगता है कि पूजा का लघु पूजा ही करते हैं, बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन पर्याप्त है कि हम भगवान का आवाहन करें और अपने हृदय में बसाकर गीता अब हम आरंभ करते हैं। तो आज हम तीसरा अध्याय थर्ड चैप्टर से शुरू करेंगे। Yesterday we had completed the first 2 chapters. अर्जुन विषाद योग था और दूसरा था सांख्य योग। तो थर्ड चैप्टर you want to start out with the स्तुति। हरि ओम। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। Adorations to the divine preceptor, who is the bliss of Brahman, the giver of supreme joy, the embodiment of pure consciousness, beyond the pairs of opposites, vast like the ether, infinite, eternal, beyond all modifications. To that divine Guru we offer our adorations. Om Shri Guruve Namaha। आप सब अपने अपने गुरु का ध्यान लगा लें। गुरु बिना तो हम भी अपने गुरु के चरणों में धूल, उनका धूल है, वही हम आपको समर्पित करते हैं, जो उनके हाथ में बांसुरी बनके, जैसे कृष्ण जी के हाथों में बांसुरी है, और बस वो फूंक रहे हैं, हम यहाँ से बस उनके चरणों में अर्पण करके अपने आप को our humble साष्टांग प्रणाम at the holy lotus feet of पूज्य गुरुदेव, पूज्य श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज of Miami, Florida, to our Param Gurudev, पूज्य श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज of Divine Life Society, Rishikesh, India, to our Jagat Guru, our world teacher, हम सब के गुरु जो है भगवान आदि शंकराचार्य जी, उनके बिना सनातन धर्म आज पता नहीं कहीं से कहाँ क्या होता, तो उनको हम बारंबार याद करते हैं और उनके चरणों में कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम। Pranams to the gurus of all Sanatan Dharma in the lineage of Adi Shankaracharya ji, to our Param Gurudev पूज्य श्री स्वामी शिवानंदा जी महाराज से लेके हमारे गुरु जी तक सबको कोटि कोटि प्रणाम। Pranams to Brahman Devata and pranams to saints and sages of all religions। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। हृदय से प्रेम भरा आप सब भक्तजन जो यहाँ उपस्थित हो, all of you present here, you must have really done fast to be here after work, and it's all God's will. And all of you online, divine love, light, healing, bliss, prosperity, auspiciousness to each one of you present here and everyone everywhere listening today or any day other day. To each one of you, दूर दूर से आपके परिवारिक जन भी सुनते होंगे, आज नहीं तो कल सुनेंगे, आप सबको शुभ आशीर्वाद। हम दोनों स्वामी निखिलानंदा जी की तरफ से और मैं स्वामी ललिता प्रियानंदा, हम पंडित जी नहीं हैं, हम स्वामी है। आप सब ये समझ लेना कि थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो कुछ कुछ चीज में हमारा अलग होता है पंडित जी के। तो आप सबको प्रेम भरा अभिनंदन, वेलकम। उससे हम आगे जैसे प्रॉमिस किए थे, हम हर दिन
हर दिन श्रीमद् भागवत महापुराण का चतुश्लोकी करेंगे, क्योंकि और एक श्लोकी रामायण भी और गीता जी के 18 नाम 18 अध्याय का एक एक जो पूरा, उसके मतलब हम पूरा रामायण सुन लेंगे, पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण सुन लेंगे और श्रीमद् भागवत गीता, तो फिर उसमें हम थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं। तो वो प्रॉमिस के मुताबिक हम सब भाग्यवान हैं। कई जन्मों का पुण्य जब उदय होता है तब ये अपॉर्चुनिटी मिलता है। इट्स नॉट कि बाय चांस हो गया। तो हम जो आज हमारे मध्य में शारीरिक तौर से नहीं है, शिव सहाय जी, श्री शिव सहाय जी, आपको भी नमन है। आपके जरिए आज सबको पुण्य मिलता है। और तो चले चतुश्लोकी श्री कृष्ण जी के चरणों में ध्यान लगा के एकाग्र चित करके, फुली फोकस्ड, concentrate at the lotus feet of Lord Krishna. जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे जय श्री कृष्ण। ओम अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत् परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा भान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुमात्मनः अन्व्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम श्री कृष्णाय नमः। राधे राधे, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, राम राम राम। एक श्लोकी रामायण। ओम आदो राम तपो अनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरनम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननन चैतधी रामायणम। ओम श्री सीतारामाय नमः। गीता जी, गीता महारानी जी का 18 नाम, एक श्लोकी गीता जी भी हम बोल सकते हैं। ओम गीता गंगा च गायत्री सीता सत्य सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्म बली त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भव अग्नि भय नाशिनी वेदत्रयी परानंता तत्व अर्थ ज्ञान मंजरी जय नरो निश्चल तत्व ज्ञान सिद्धि परम पदा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण चरणन प्रणाम। आत्मसमर्पण प्रभु। So today I'll just read the summary first in English. First let's invoke Lord Krishna. Let me do that then. Okay. वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हमारा दंडवत प्रणाम है उस ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब साधु संतों को, ऋषियों मुनियों को, हमारे पवित्र ग्रंथों को और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को। Our humble prostrations to the all-pervading Brahman, to our worshipful Guruji, Swami Jyotirmayanand Ji Maharaj, to all sages and saints, all the scriptures, all the sacred places, and to the divinity
in each one of you. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. So today we are going to start chapter number 3, which is also known as Karma Yoga, action. This world is nothing but action. Yesterday we studied Arjuna Vishad Yoga. जब हमसे हमारे प्रियजन छिनते हैं तो हम विषाद करते हैं, दुखी होते हैं. उसके बाद भगवान ने अर्जुन को CPR करके समझाया था कि तुम ये शरीर नहीं हो तो तुम भ्रमित मत हो. डोंट बी कंफ्यूज्ड, यू आर नॉट दिस बॉडी, सो डोंट ग्रीव. मा शुचा, डोंट ग्रीव. That is the essential teaching of Bhagavad Gita, meaning understand the depth of your human life. So today we will start from chapter number 3. कोशिश करेंगे कि 7:30 we will end. So we have a little over an hour. We will try to complete 3 chapters quickly because we have to finish all 18 chapters by October 10th. So let us read the summary of chapter 3 in English and then we will pick up the mukhya shlok jo hain. We will chant in Sanskrit and then explain the meaning. So we hope you will enjoy it as much as you did yesterday. आप सबका सहयोग से ही हम ये आत्मा का उत्थान कर रहे हैं and he is helping you more. Shiv Sahai ji is giving you an opportunity to benefit and grow. तो ये दोनों तरफ रहता है. अभी बीच में समय मिलेगा तो हम आपको 13 दिन का महत्व बताएंगे. I know रूप जी ने बोला था, but we have time constraint and we have a lot to do. So unless we get some allotted time, extra 15 minutes, some other day or if today, we will see. But we do want to tell you, क्योंकि ये बहुत बड़ा समस्या है हमारे सनातन धर्म का. आजकल का बड़ा प्रॉब्लम्स यही है. Why 13 days? Why this? So इतना questions रहता है, तो हमारा इच्छा है कि हम आपके समक्ष कुछ thoughts रखें ताकि आप भी उसको समझ पाएं. But if not today, definitely in between these days we will do it one day. आज तो हमें 3 अध्याय करने हैं, तो आज नहीं तो कल हम करेंगे. तो इसीलिए अब आपको रोज आना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं होगी जिस दिन आप मिस करें उस दिन हम बोल दें. तो be grateful to every energy. So let us enjoy chapter 3, just the summary, then we will get into the shlokas. Radhe Radhe, Jai Shri Krishna. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Yeah, so chapter 2, the highlight shloka for chapter 2 is shloka number 20. This self is never born. Atman, self is the Atman, is never born, nor does it ever perish. इतना एक ही लाइन में इतना गूढ़ ज्ञान है. ना तो जन्म लेता है, ना तो मरता है. कौन? आत्मा. सिर्फ शरीर जन्म लेता है, मरण होता है. तो इसके बाद बोलते हैं, nor having come into existence will it cease to be in the future. Existence के मतलब हम जानते हैं आत्मा के कारण हम जिंदा है. नहीं है तो फिर मुर्दा है. तो यही तो होता ना. तो बोले मुर्दा हो गया, आत्मा हो गया, ये हो गया. तो will it cease to be in the, will it not cease to be in the future, or will it cease to be in the now? It will be in the future also. This self is unborn, eternal, imperishable, and ancient, ageless, no age. The soul has no gender, no age. The self is not killed when the body is slain. आत्मा अजर है, अमर है, अनंत है, अविनाशी है. तो कर्म योग इस चैप्टर 3, द योगा ऑफ एक्शन. तो क्यों हम योग बोलते हैं, स्वामी जी तो खूब बताएंगे बाद में. लेकिन योग के मतलब जुड़ना. अगर हम बोले हम किया, मैं करते रह जाएंगे, तो मैं ही होगा अगले जन्म. तो मैं मत, नॉट माइंड बट दाइन. प्रभु ये हाथ जो कुछ करता, ये मुख जो कुछ बोलता, जो सोचता, जो करता, उठता बैठता, सब आपको समर्पण. बस समर्पण करते करते सब कुछ करते रहो, मदद करते रहो. सेल्फलेस जिसको बोलते हैं, सेल्फलेस सर्विस. सो एक्शन इज कर्म. योग मीन्स जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, किसी और के लिए, अपने लिए, किसी के लिए, वो प्रभु सब आपका है.
So in the absence of proper insight, karma or action gives rise to bondage. जब हम मैं करके करते तो उसमें हमारा पाप और पुण्य दोनों बनता है, और जब सेल्फलेस करते हैं तो सब वश ऑफ हो जाता, एक्यूमुलेट नहीं होता। तो क्यों नहीं हम वैसे करें? क्या एक्यूमुलेट करना, चाहे पाप हो या पुण्य हो। प्रभु जानत में कोई पाप ना करे, पुण्य ही करे, लेकिन गलती कुछ हो गया तो समर्पण है, प्रभु आपसे भूल चूक माफ। But when one performs action selflessly, detached from its fruit, हमें जो कुछ कर्म कर रहे उसका जो भी फल है हमें नहीं चाहिए। प्रभु आप जाने, आपके काम, आपको समर्पण है। जो होते देना हो तो दीजिए, जो ये भजन है आपने सब सुन रखा है, तो जो दे प्रभु उसे स्वीकार है। तो in the spirit of surrender to God, be detached from its what? Detached from the fruits. And with a profound insight into the nature of the self, the same action is converted into कर्म योग। जब प्रभु को समर्पण करके हम करते तब ही योग होता है, और नहीं तो मैंने किया, मैंने बोला, मैंने किया, तो वो सब क्या होता? सिर्फ कर्म होता है। और जब प्रभु को समर्पण करके करते तो उसमें योग लग जाता है, कर्म योग तब बनता है। तो कर्म योग, a purifying process leading to liberation. कर्म योग is a purifying process leading to liberation. What is liberation? Freedom from the cycles of birth and death. हरिओम तत्सत। तो चलिए इसके कुछ समरी तो स्वामी जी ने अच्छे से समझा दिया कि कर्म का योग, when you do it for your own interest, your own family, your own gratification, it is called कर्म। तब सिर्फ कर्म है। योग तब बनता है जब वो आपके लिए नहीं, भगवान के लिए हो जाता है। उसमें आप भी सम्मिलित हैं, you are also included, your greater family, everybody, but you don't want it. Whatever God gives you, you accept, आप स्वीकार करते हैं। तो योग का संस्कृत रूट होता है युज, मीनिंग टू कनेक्ट, जुड़ना। तो जब आप कर्म करते हैं तो कर्म योग बन जाता है, भक्ति करते हैं तो भक्ति योग हो जाता है, मेडिटेट करते हैं तो ध्यान योग हो जाता है, एंड व्हेन यू रीड स्क्रिप्चर्स तो ज्ञान योग हो जाता है। सो बेसिकली यू आर टेकिंग यू, मी आउट ऑफ द इक्वेशन। तो इट इज, क्योंकि हम भी उसी भगवान के ही तत्व हैं, वी आर द सेम एलिमेंट, बट उसके अंदर जो अहंकार का पोल्यूशन आ गया है उसको हटाना है। दैट इज मी एंड माइन, माई फैमिली, यू, doesn't matter what happens to you, but if I get a thorn, I am in pain, therefore everybody should pay attention. तो हम अपना जो है सिक्योरिटी रखते हैं। भगवान कहते हैं practically you will need all these things, but mentally you give everything to God. He is your creator, he is also going to take our last breath. तो ये जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। तो इसके कुछ श्लोक हैं, some important shlokas. Shri Bhagavan Vacha. So when God was explaining all this to Arjuna, Arjuna is like you and me. He has a intelligent mind but also an inquisitive mind. वो जानना चाहता है कि भगवान आप ये बोल रहे हो तो ये किस लिए? हमारा धर्म केवल ऐसा है जो बोलता है भयभीत नहीं होना है। जब तक आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होता, ask the questions. That's why we encourage all of you. Ask questions if there are doubts. Otherwise क्या होगा? ये सड़क जाती है या वो जाती है, पता नहीं में अगर गलत पकड़ लिया तो पछताओगे, वहां पर जाकर यू टर्न लेके वापस आना पड़ेगा। That's all you will have to do. So therefore when in doubt, ask. तो यहां पर अर्जुन is always asking. And by the way, God will never tell you what to do unless you ask. You have to go to the doctor will not come to your house. Then you have to explain what's the problem. क्या दर्द है डॉक्टर साहब, यहाँ पीड़ा होता है, यहाँ पर ऐसे है वैसे है, पूरा अच्छा क्या करते थे. So he'll keep on asking you. That is how spirituality भी ऐसा ही है. भगवान से जुड़ना मतलब कि आपके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, हमको लेके जाना पड़ेगा गुरु के पास.
तो यहाँ पर अर्जुन पूछते हैं, तो श्लोका है श्री भगवान उवाच बहूनि ते व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप. This is chapter number 3, shloka number, oh, I'm sorry, I'm on chapter 4. So chapter 3 is shloka number 36. Thank you, Swamiji. So Arjuna is asking, still we are on Arjuna, his question, because you and I are Arjuna. हम लोग अर्जुन हैं. हमें जो भगवान समझाते हैं इतनी आसानी से समझ आने वाला नहीं है. We have to ask many questions. तो यहाँ अर्जुन पूछते हैं, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः. Arjun asked, "O Krishna, what makes a person commit a sinful deed, even against his will, as if he were compelled by force?" जाने अनजाने में क्या क्या हो जाता है. बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है अर्जुन ने. अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बलात्कार से लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है. If you already know all of these things are wrong, these are good, these are bad, we do some bad things anyway, knowing fully well. We know कि हमारे लिए ये खराब है, फिर भी हम करते हैं. तो क्यों करते हैं, ये अर्जुन का प्रश्न है. तो ये अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, उसका रिस्पॉन्स. अब प्रश्न क्या है कि हम पाप का आचरण करते ही क्यों हैं, जब हमको पता है when we know these things are wrong for you, they are bad, why do we do them? तो श्री भगवान उवाचा, now God is answering based on Arjuna's question. And another thing, when a question is answered, it is always more remembered, you will value it more. अगर तुम्हें जबरदस्ती हम ज्ञान ठूसते जाएंगे, वो यूं यहां से जाएगा, वहां से बाहर आ जाएगा, फोन सुनते रहेंगे. लेकिन जब आपका प्रश्न है, you have a problem, you want to know the answer, then you will sincerely hear it, you will remember it, और आप उसको पालन भी करोगे. तो ये सब अर्जुन एक वास्तव में एक सच्चा मनुष्य है, एक अच्छा मनुष्य है, अच्छे काम करता है, लेकिन अज्ञान भी है, बिकॉज ही इज नॉट गॉड. उसके अंदर संशय है, डाउट्स हैं, जैसे हमारे अंदर रहते हैं. तो यही भगवान उसको आगे बताएंगे. तो श्लोका नंबर 37 चैप्टर 3, श्री भगवान उवाचा. यस्टरडे आई टोल्ड यू, नोवेयर विल यू सी श्री कृष्ण. कहीं पर भी श्री कृष्ण नहीं आएगा, भगवान आएगा, क्योंकि वो ब्रह्मांड की स्थिति से ये गीता बोल रहे हैं. Even he could not repeat the Gita another time. Somebody asked him कि आप तो भगवान हो, आपने अर्जुन को क्या क्या बताया था. कहते हैं वो समय गया, अब नहीं मैं बता सकता. Because that time I was in that mode of being God. You cannot, that's not him. He is simply an incarnation of the divinity. ब्रह्मा विष्णु महेश भी, ये भी इनका चक्र भी चलता रहता है, इनकी भी आयु है निर्धारित. They also pass away just like we do. Nobody is exempt from death. Nobody. Not even ब्रह्मा विष्णु महेश. तो फिर ये जो अल्टीमेट पावर है, जिसको हम ब्रह्मांडीय शक्ति बोलते हैं, दैट उसको ब्रह्मन भी कहा जाता है, ब्रह्मन. तो ये जो स्वामी जी बता रहे थे, संतों का काम क्या है, भगवान से जुड़ने का काम है, कनेक्टिंग, निष्काम्य, और सबको जुड़वाने का काम है. तो उसमें फिर रिचुअल्स का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिकली घर की समस्याओं के लिए पंडित जी वगैरह सब चाहिए. वो चलता है कि सत्यनारायण का पूजा भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो कर्म कांड भी चाहिए, टू मेंटेन योर सेल्फ. बट आवर रोल इज टू टेक यू आउट ऑफ दिस प्रोसेस, टू गाइड यू टूवर्ड्स लिबरेशन, मेक यू आस्क क्वेश्चंस कि मैं कौन हूं, हु एम आई, क्या मैं ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, अहंकार, which one of these am I? Then slowly we are guided on that path. That is the essence of Bhagavad Gita. In other words, our focus is more on scriptures to guide us towards divinity. भगवान से जुड़ने का after death. What happens? तो उस काम के लिए. तो यहाँ पर श्री भगवान वाचा, God says,
काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिहि वैरिणम्. Shri Bhagwan Krishna. So Bhagwan Krishna replied to the question of Arjuna ji. It is kama, which is desire. It is the desire as well as krodh, anger, kam, krodh, arising out of rajas. Yesterday we talked about rajas, that is passion and externalization. That is rajas. This kam is a great devourer, that means unappeasable, and a great sinner. It's evil. हमसे क्या क्या करवा लेता है ये. Know it to be your enemy in this world. So little bit just to add, Swamiji, our Guruji says a little karam kand is important. Yes. Don't take it wrong that no karam kand नहीं करना. करना little is important, लेकिन उसमें फंसना नहीं है कि ओ ये नहीं होगा तो वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, या कुछ कमी है. मान लो घर में पान नहीं है, पूजा है, भगवान को अर्पण कराओ, पान नहीं है, तो मेंटली होगा. Idea is to focus more on your journey. गड़बड़ हो गया, अब ऐसे नहीं होगा, पूजा हो ही नहीं सकता, तो ऐसे इसमें थोड़ा. तो श्री भगवान उवाच, भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है. ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना खाने वाला और बड़ा पापी है. इसको ही तो विषयों में वैरी जान. So what is God guiding here? अर्जुन का प्रश्न क्या है? Why do we commit sin? This is not ये हल्का कॉन्वर्सेशन नहीं है, बहुत बड़ा भगवान का भक्त के साथ कॉन्वर्सेशन अबाउट व्हाट शुड वी डू. हम जब जीते हैं कैसे जिएं, तो यहाँ भगवान कहते हैं रजोगुण मीन्स एक्टिविटी. इनर्शिया इज तमस, एक्टिविटी इज रजस, एंड प्योरिटी इज सत्वा. अभी हम सब लोग सत्वा में हैं. सत्वा मीन्स प्योरिटी, क्योंकि भगवान का ध्यान कर रहे हैं, आत्मा का पुण्य के लिए हम सब यज्ञ कर रहे हैं. लेकिन रजोगुण मीन्स वर्ल्डली एक्टिविटी, नॉट जस्ट एक्टिविटी. योर माइंड इज नाउ रनिंग आफ्टर मनी एंड बिजनेस एंड थिंग्स. दैट इज ऑल्सो नीडेड टू सर्वाइव. सो डोंट थिंक इट्स रॉन्ग, बट एट व्हाट कॉस्ट? हाउ मच रजस इज नीडेड? जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उससे कामनाएं बढ़ती जाती हैं. Kamna, desires. Your desires will continue to grow and grow and grow, and you are now not focusing enough on your spiritual life. This is what God is saying. तो काम जब पूरा नहीं होगा तो क्या होगा? क्रोध आएगा. When your desires are not met, what happens? You get angry because you wanted something, now you don't have it, you are agitated. तो ये स्वाभाविक है. अर्जुन को बता रहे हैं कि हम क्यों गलत काम करते हैं, इसीलिए क्योंकि ये काम जो है बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना खाने वाला. These desires are like putting ghee in fire. The more ghee, the more butter you put, the more the blaze will come. तो उससे आपकी इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होंगी डिजायर से. Ultimately it will take you Trishna na jirna vayameva jirna. Trishna meaning intense desires. They will never be fully satisfied. You will be only become an oblation. आप ही का आहुति चढ़ जाएगा और खत्म हो जाएगा. फिर अगले जन्म में फिर जहां से छोड़ा था वहां से शुरू हो गए. इसी को चक्र बोलते हैं. This is called the cycle, unending cycle of life and death, reincarnation, which is what the journey is all about. तो ये बहुत थकता नहीं है काम, डिजायर्स. और ये बड़ा पापी भी है, क्योंकि डिजायर्स विल मेक यू डू थिंग्स यू डोंट वांट टू डू, बट इट विल फोर्स यू टू डू इट. दैट इज व्हाई so many wrong things are done in a person's life. इसको ही तो इस विषय में वैरी जान. So God has gone straight to the root. He says, you want to know why you are doing wrong things? Because of your intensity of desires, because your desires are never satisfied. तो इसके बाद श्लोका नंबर 38 आगे बढ़ते हैं. धूमे नाव्रियते वहिर्था दर्शो मलेन च
यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। Just as smoke veils fire, dust particles cover a mirror, or the amnion envelops an embryo, so desire veils knowledge. सो भगवान यहाँ पर स्पष्टीकरण कर रहे हैं, जिस प्रकार धुएं से अग्नि, जब अग्नि आती है तो पहले धुआं निकलता है, धुआं निकलता है तो अग्नि छुप जाती है। वी कैन नॉट सी द फायर, वी सी स्मोक। यू सी स्मोक फार अवे, दूर से आपको दिखता है अरे कहीं वहां कुछ हुआ है। धुआं है तो नीचे आग है, लेकिन आग छुप गई और धुआं दिखता है। मैल से दर्पण, दर्पण मीन्स द मिरर, मैल मीन्स द डर्ट। तो डर्ट, व्हेन द मिरर हैज बिकम डर्टी, नाउ द मिरर इज नो लॉन्गर विजिबल, दैट्स व्हाई वी क्लीन इट अप, इजंट इट। तो जब वो उसमें मैल लगा है तो वो दिखाई नहीं देगा। और ऐसे ही हमारा गर्भ, व्हेन वी गिव बर्थ, तो हमारे अंदर जो बेबी बनता है वो भी जेर से ढका रहता है। दैट इज व्हाई वी कैन नॉट टेल। नाउ दीज डेज टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूविंग, सो वी से ओ इट्स अ बॉय एंड गर्ल। शुरू में तो पता भी नहीं चलता था, पहले बहुत साल पहले, लाइक पीपल डिडंट नो। तो वो ये वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। सो गॉड इज सेइंग कंसिडर दीज डिजायर्स काम लाइक द स्मोक इन द फायर, लाइक द डर्ट इन द मिरर, and like the confusing part inside your womb। मतलब आपको वो दिखता नहीं है। झिल्ली से, बच्चा झिल्ली से में बैठा रहता है, 9 महीने के बाद बाहर आता है। तो उस ऐसे ही भगवान कहते हैं आपका ज्ञान छुप जाता है। ज्ञान मतलब the real knowledge, not worldly knowledge, not how to become CEOs and presidents and become very affluent and money rich. That is worldly knowledge. It is required. You need it to wear good clothes and be comfortable. But this knowledge is called intuitive knowledge, spiritual knowledge. भगवान का ज्ञान मतलब कि हमारी आत्मा क्या है, हम क्या हैं, हम कितने जन्मों से चले आ रहे हैं, इस बात का ज्ञान ये छुप जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिकल रियलिटीज इतनी रियल लगती हैं, हमको ये लगता है यही चलता रहे, कभी खत्म नहीं हो। लेकिन दैट इज अ फूल्स एरेंड, बिकॉज एवरीथिंग इज चेंजिंग। हमारा शरीर जब हमारे काबू में नहीं है, और कौन सी चीज होगी? हम इसको रोक सकते हैं क्या? अगली सांस को, जब तक सांस चलता है तब तक हमारा शरीर चलता है, लेकिन साथ साथ ही झुर्रियां आती हैं, सफेद बाल आते हैं, चश्मा लगता है, कान में सुनना बंद हो जाता है, दांत हिलते हैं, धीरे धीरे ये सब वार्निंग साइंस तो हैं। बट देयर इज नथिंग टू ग्रीव, इट इज जस्ट द बॉडी। द बॉडी, जैसे बच्चा पैदा होता है ऐसे ही शरीर जाके मरता भी है, तो इसके लिए ग्रीफ नहीं करना है। लेकिन ग्रीफ होता क्यों है? बिकॉज अभी इग्नोरेंस है, अभी अंधकार है। पर्दे को रहने दो, पर्दा ना हटाओ। जब तक पर्दा है आपको पता ही क्या कि पीछे क्या है। पर्दा जो हिल गया तो भेद खुल जाए, भगवान दिख जाएंगे। I mean, it's literally true. Some of these songs are so pertinent because all you have to do is remove the curtain of ignorance. और जब तक ignorance नहीं जाएगा तब तक हम वही ढाक के 3 पाथ, वही अर्जुन का जो प्रश्न है वही करते रहेंगे। So this is what God is saying. So moving on to shloka number 40, God says, Indriyani mano buddhir syadhishthānam amuchyate etar vimohatyesha jnanamavritya dehinam. The senses, the mind and the intellect are said to be the dwelling places of desire. Through these, it means the desire, deludes the ignorant who are identified with their bodies. तो जैसे स्वामी जी बोलते पर्दे में रहने दो, depends where your mind goes. Every song is so beautiful if you evaluate in spiritual terms. But if you evaluate in the worldly terms, it will be different, the meaning. So, तो भगवान बताते हैं कि 3 चीजें हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि। ये सब इसके वास स्थान कहे गए हैं, काम के।
काम मीन्स डिजायर्स. सो व्हाट मेक्स इट कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज हमारे अंदर ये 3 उसके रेजिडेंसेस हैं. जैसे आप लोगों के अमीर अमीर लोगों के 2-3 घर होते हैं, एक वेकेशन होम है, एक यहाँ पे घर है, एक इंडिया में भी है, ऐसे. तो ऐसे ही आपके मन के अंदर आपका काम जो वासना है, आपके शरीर में ही आपकी सेंसेस हैं. एक तो सेंसेस क्या, आंख देखती है, कान सुनता है, नाक सूंघता है, जीभ चखता है और शरीर महसूस करता है, ठंडा है, गर्म है, क्या है. तो ये 5 senses of sound, sight, touch, taste and feeling etc. These are one mind, calm desires are there to satisfy these senses. तभी तो बढ़िया से बढ़िया मखमल के गद्दे, इतना होने के बाद भी हम कंप्लेन करते हैं ये ठीक नहीं वो नहीं है. बढ़िया से बढ़िया गाड़ी, सबसे पूरा का पूरा कंफर्ट, उसके बाद भी समस्या, राइट. तो दिस इज ऑल टू सेटिस्फाई द सेंसेस, इजंट इट? इफ यू लुक अराउंड, व्हाट इज इट? Senses only. I want my eyes to be comfortable, my ears to be, my body to be and all that. मन उसका नियंत्रण करता है आपकी सेंसेस को. द कंट्रोलर ऑफ योर सेंसेस इज द माइंड. सो दैट इज अनदर रेजिडेंस ऑफ डिजायर्स. सो वन, यू सी द ऑब्जेक्ट्स थ्रू योर सेंसेस एंड यू फील लाइक हैविंग देम. आप अच्छे भले बैठे थे, कहीं किसी का अच्छा घर देख लिया, ओ ये तो बहुत अच्छा है, अच्छे भले बैठे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसे ही घूमे. अब चलो अच्छा पता करें. अब वो क्या हो गया, अब सेंसेस जाग गई. कहां पहुंची? मन के पास. मन को बोला, मन क्या सोचते हो? मन बोलता है हाँ आइडिया तो अच्छा है, इतना बुरा तो नहीं है, पता करते हैं कितने का है, बस वहां से. और फिर बुद्धि बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं, पैसा तो है और तुम वाइस प्रेसिडेंट भी हो, क्या दिक्कत है, करो. तो देन nothing wrong with it. I'm just trying to show you the ways of how we get caught. And sometimes you take a mortgage, sometimes you get into, फिर मार्केट डिक्लाइन आ गया, जो खरीदा था आपने मिलियन का, अब रह गया 600, अब क्या करोगे? तो ये सब सुख दुख आएंगे जीवन में, सबके जीवन में आएंगे. बट यहां भगवान उसके अंडरलाइंग साइकोलॉजी आपको समझा रहे हैं. That there is no end. Yesterday we said a millionaire is only happy till he meets a billionaire. Then he feels like a mouse. But compared to 100,000 one, he feels like a giant. कोई पैसा बदला क्या? पैसा तो उतना ही रहा ना, जितना था उतना ही, ना कम बढ़ा, ना कम हुआ, ना बढ़ा. But you are considering yourself inferior or superior based on your perception. None of that is needed. You are the monarch of the universe. आपके पास सब शक्ति है, आपके अंदर भगवान का वास है, आपको क्या चाहिए? इसीलिए तो इंडिया में साधु संत झोपड़े में रहते हैं और डांट लगाते हैं बड़े बड़े राजाओं को, भागो हमें कुछ नहीं चाहिए. क्यों कह सकते हैं? क्योंकि उनके पास भगवान की शक्ति है. They will not accept anything because they trust God. तो ये बात है. ऐसे ही अर्जुन के प्रश्न है कि इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये 3 स्थान भगवान आपके काम, ये सब वासना वास्थान कहे गए हैं काम के, डिजायर्स, माइंड, सेंसेस एंड इंटेलेक्ट. ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है. समझ गए? तो अब क्या हो गया, अब आप इल्यूजन में आ गए. इल्यूजन क्या होता है? जिसको हम मिराज बोलते हैं. मिराज तो जानते हैं, आपको जल दिखता है, वहां जाते, रेगिस्तान में अधिक होता है. यू सी इट इन डेजर्ट्स वेयर यू गो, यू थिंक इट्स वाटर, यू आर थर्स्टी, यू गो, देयर इज नथिंग, इट लुक्स लाइक वाटर, बट इट रियली लुक्स लाइक वाटर. ये नहीं है कि आपने देखा नहीं, था, जल की तरह ही था, लेकिन वहां गए तो कुछ नहीं मिला. ऐसे ही भगवान कहते हैं ये सब डिजायर्स भी आपकी मोहित आपको करती हैं जीवात्मा को. हु आर वी आर जीवात्मा. भगवान क्या है? परमात्मा. तो भगवान का परमात्मा है, हम लोगों का जीवात्मा है. वी आर द माइक्रोकॉज्म ऑफ द मैक्रोकॉज्म. तो जैसे आप लोग चावल बनाते हैं, तो अब जब देखते हैं कि हुआ कि नहीं, आप थोड़ी देर में देखते हैं तो एक चावल के दाने को देख लेते हैं कि पका है कि नहीं, है ना. ये आप पूरा एक एक को थोड़ी देखेंगे, अगर एक पक गया तो सब पक गया. ऐसे ही भगवान कहते हैं इफ यू हैव आइडेंटिफाइड योर ओन सेल्फ, यू हैव ऑल्सो आइडेंटिफाइड मी.
थ्रू गोइंग इनर जर्नी, तभी हम बोलते हैं ध्यान लगाओ, अंदर जाओ, अपने आप को पहचानो, मन बुद्धि इंद्रियों। अंदर इस काली कोठरी में क्या हो रहा है? एक हार्ट है, एक लिवर है, ये क्या है, कितना कुंडलनी शक्ति, so many cells are there, so many things are happening, but within you also is a mystical energy that is making you talk, walk, eat, sleep, work, everything. और जब वो शक्ति निकलेगी तो हम भी निकल जाएंगे. That is the energy that is giving you the impetus for everything. That is what God is saying. तो अगला श्लोक भगवान बोलते हैं, तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यौदौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजिह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्. Therefore, O best of Bharatas, descendants of King Bharat, having first subdued the Indriyas, the senses, slay this sinful enemy, the destroyer of knowledge and realization. तो भगवान क्या कहते हैं? Now he is giving a command to Arjuna. He is not only saying why a person does it, he is also giving a recommended solution. हाँ? तो भगवान बोलते हैं, इसीलिए हे अर्जुन, तो पहले इंद्रियों को वश में करके, मतलब सेंसेस को कंट्रोल करो, वरना सेंसेस को तुम छोड़ दोगे तो ये घोड़े की तरह है, खुले घोड़े की तरह तो सब जगह भागेंगी. दे विल रन हियर एंड देयर एवरीवेयर. तो उनको पहले यू शुड कंट्रोल देम. इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल. विच मीन्स दैट दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी प्रोजेक्ट, बिकॉज डिजायर्स आर ऑटोमेटिकली देयर, भागेंगी ही भागेंगी. और इधर मन भी बुद्धि भी, तो इनको सबको नियंत्रण करना होगा. विच मीन्स सेल्फ कंट्रोल विल बी रिक्वायर्ड. इसीलिए सत्वा में जाओ, ध्यान करो, भजन करो, जाप करो, सुबह जल्दी उठो, माला करो. क्यों संत लोग बताते हैं? दीज आर द रीजंस, बिकॉज अदरवाइज आप मिराज भागते रहोगे और अंत में हमारा जाने का समय आ जाएगा. फिर बोलते हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत. जब समय था, बारिश होता था, सब कुछ था, तब तो किए नहीं. तो अभी ये देखो, अभी शिव सहाय जी की वजह से हम सब ये गीता का आनंद ले रहे हैं, अपना कल्याण कर रहे हैं. तो समटाइम्स दिस ग्रेस फॉल्स ऑन अस, unasked it comes to us, which means ये भी भगवान की असीम कृपा से संभव होता है. बिना सत्संग मिले नहीं संता. संतों की कृपा होती है, सत्संग के माध्यम से भगवान भी आपके ऊपर कल्याण करते ही हैं. तो यहां पर भगवान कह रहे हैं, डिजायर्स हैव टू बी, बलपूर्वक मार डाल. क्यों? क्योंकि अपने आप नहीं मरेगा, बलपूर्वक. यू हैव टू पुट इन एफर्ट. जैसे आपको सुबह उठने में मेहनत लगनी पड़ती है, वरना सुबह और भी अच्छा लगता है देर तक सो, लेकिन उठना आपको बलपूर्वक उठना पड़ेगा. समझ गए? तो आपकी इच्छा कितनी है, तो वो भगवान बताते हैं. अगला श्लोक, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः. The sages say that the senses, that means the indriyas, are higher than the objects, while higher still than the senses is the mind. The intellect is higher than the mind. So you see the hierarchy, right? So the intellect is the higher than the mind, and even higher than the intellect is the supreme self. तो भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ मान, मतलब स्थूल शरीर आपका फिजिकल बॉडी जो है, हड्डी मांस, हाथ पांव आंखें, जो भी आपका शरीर है, उससे पर, उससे श्रेष्ठ आपकी इंद्रियां हैं, सेंसेस. बिकॉज यू कैन नॉट सी द सेंसेस. जो आपके अंदर से जो आंख को देखने की शक्ति कहां से आती है, कान को सुनने की शक्ति कहां से आती है, नाक कहां से सूंघ लेता है, इस शक्ति को बोला जाता है इंद्रियां. जो जहां से ये आपका होता है, स्फुरण होता है, फ्रॉम वेयर इट कम्स अप. देन
more than the senses is your mind, because if the mind doesn't cooperate, the senses will be useless. Senses का कुछ मतलब नहीं रह जाता अगर मन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा. कभी कभी आप बोलते हो वो देखा, वो नहीं देखा, अरे पागल है, अंधा है क्या, दिखता नहीं था, वो सामने से तो गया है. नहीं मेरा मन नहीं था, हम कहीं कुछ और सोच रहे थे. तो आप कुछ और सोच रहे हो, आपके सामने सब कुछ हो रहा है और आपको दिखता ही नहीं है. Haven't you noticed? Everybody has done that, right? Somebody will ask you so many times, did you see that? No, sorry. तो मतलब यही है कि जब तक आपका मन नहीं लग रहा, देखेगा नहीं, तब तक कितनी वस्तुएं डांस कर करके आपके आगे चली जाएं, आपको नहीं पता चलेगा क्या हुआ. तो यही भगवान बताते हैं कि मन, और मन से भी सूक्ष्म क्या है, व्हाट इज बेटर देन द माइंड इज योर इंटेलेक्ट, बुद्धि. तभी तो आप लोग बड़े बड़े घरों में रहते हो, पढ़ाई करके या जैसे भी मेहनत करके आप लोग सक्सेसफुल हो जाते हो. जो मेहनत नहीं करता है, जिसकी बुद्धि कुशाग्र नहीं है, मतलब यू गेट इवन इन दिस वर्ल्ड यू सक्सीड बिकॉज ऑफ योर इंटेलेक्ट, इजंट इट सो. बट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड गॉड इज सेइंग ये बुद्धि भी लिमिटेड हो जाती है. तभी तो हम कहते हैं बुद्धि से हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते. कैसे करोगे? शुद्धता से, प्यूरिटी. बट बियॉन्ड दिस आत्मा, बियॉन्ड दिस इंटेलेक्ट इज योर लेयर अपॉन लेयर. तो ये कोश हैं. पहला शरीर को खोला, उसके बाद इंद्रियों को खोला, उसके बाद मन को खोला, उसके बाद बुद्धि को खोला. अब क्या दिखेगा? आत्मा, आपकी आत्मा, वो शक्ति जिसकी वजह से बुद्धि सोचती है, मन एक्ट करता है, सेंसेस को इधर उधर भागने का मौका मिलता है और आपका जीवन यापन होता है. That is how you operate. But the doer, the main doer is your consciousness. उसको हम आत्मा बोलते हैं या होली गोस्ट बोलो या जो भी कई नाम है. हर धर्म में अल्टीमेटली एवरीबडी, किसी धर्म में कभी आपने देखा कि कोई मरता नहीं है. कितना ही स्पिरिचुअल हो जाओ, मरेंगे फिर भी. वो बोलो चाहे ये लो वो लो, हम सभी बच्चे वैसा ही देते हैं, औरतें ही बच्चे देती हैं, आदमी थोड़ी बच्चे पैदा कर देते हैं किसी और धर्म में. तो ऐसा कहीं नहीं है. वी ह्यूमैनिटी इज एवरीथिंग. गॉड्स, भगवान ने जो ब्रह्मांड बनाया है, गॉड हैज क्रिएटेड दिस कॉस्मोस, इज यूनिवर्सल. ये धर्म हम सबका बनाया हुआ है. राम रहीम ये वो, ये सब छोटी छोटी बातें हैं. तो जब आप इस मार्ग पे आ जाते हो तो अब आप फिर अब स्पेस क्राफ्ट में चले गए हो. अब आप साइकिल नहीं चला रहे. यू आर नो लॉन्गर राइडिंग अ बाइसिकल, यू सी. बट at that road level you will need the bicycle, car, all those things. But once you are up, then तो ऐसे ही भगवान अपनी आत्मा को पहचानो, ताकि जब भगवान से जुड़ने का समय आए तो फुर्र करके उड़ जाओ. रो नहीं, घबराओ नहीं कि मृत्यु क्या है. इट्स अ जॉयफुल थिंग. मतलब क्या होगा अगर आप ये सत्संग हमेशा सुनेंगे तो आप देखना भी 8 दिन के बाद आप में कितना परिवर्तन आएगा. और अगर आप इसको पकड़ के थोड़ा थोड़ा इसकी लौ जला लेंगे तो दैट लाइट विल गाइड यू. दिस ब्लेसिंग हैज कम फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, शिव सहाय जी, द फैमिली, गॉड ऑल्सो. ही मेड देम एज इंस्ट्रूमेंट्स, दैट्स ऑल. एंड यू आर ऑल ऑल्सो रिलेटेड. अब इसको कितना आगे आपको ले जाना है यह आपके ऊपर होगा निर्भर, क्योंकि कुछ दिन में तो हम सब चले जाएंगे इधर उधर भिन्न भिन्न जगह पे. तो भगवान यही बताते हैं कि इस आत्मा को पहचानो. एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मनात्मना जहि शत्रुम महाबाहो कामरूपम दुरासदम. Thus, O great armed Arjun, knowing that which is higher than the intellect. How many of you already thought about it, the hierarchy? So you can think about bottom up, top down, bottom up. So जो opposite कर दो triangle को, right? जो hierarchy है से, तो क्या है opposite हो जाएगा. यहाँ से शुरू करे ऊपर जाओ कि ऊपर से शुरू करे यहाँ जाओ. ऐसे when we say go inside, go internal, go inwards, तो वो हायरार्की फॉलो करना. ये श्लोक नंबर लिख लो और ऐसे देख के try it out. So thus, O great armed Arjun, knowing that which is higher than the intellect, with your mind under your control, तो अपने बस में करने वाले मन को बस में कर लें. You should slay this enemy, desire, which is so difficult to conquer.
it is difficult to conquer the desire. तो ये इस अध्याय का आखिरी श्लोक है, 3rd chapter लास्ट श्लोक का। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर, सूक्ष्म मीन्स वेरी माइन्यूट, यू कैंट इवन सी इट अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से आपको ऑर्गेनिजम्स दिखता है, इससे आत्मा नहीं दिखेगा, आत्मा उससे भी सूक्ष्म है, स्मॉलर देन एन एटम। इट इज द वन दैट इज मेकिंग द एटम रोटेट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसी को वो चलाने वाली शक्ति है आत्मा। ही सेज सो दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, सो थ्रू योर इंटेलेक्ट, बिकॉज इंटेलेक्ट इज वाइज, इट विल गाइड यू, गाइड द माइंड, द सेंसेस, सो उसको कंट्रोल में करो, अंदर चले जाओ, तो ये तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। सो किल दीज डिजायर्स, दीज एंडलेस डिजायर्स दैट आर एजिटेटिंग यू। वी स्क्रैच आवरसेल्व्स ऑन वन हैंड एंड देन वी आर इन कांस्टेंट पेन। द स्क्रैचिंग फील्स गुड, एक्जिमा में scratching feels good, the more you scratch the more you bleed, the more you bleed the more you scratch, so we are in that constant cycle। हमें संतोष नहीं मिलता, इतना वस्तुएं बन गई हैं धरती पर, सब कुछ उपलब्ध है, फिर भी शांति मिसिंग है, शांति भाग जाती है कॉस्को में भी नहीं मिलती है, क्या करोगे? तो वो खुद लानी पड़ेगी, है ना, वो अमेज़न पे थोड़ी है कि उसको ऑर्डर कर दोगे, तो आपको खुद को मेहनत करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और जब वो आएगी वो अनुभूति सब संसार के सुखों से अधिक है। इट इज मोर, इट्स लिटरली ट्रू, बट यू हैव टू एक्सपीरियंस इट टू गेट देयर। तो चलिए सब लोग हाथ जोड़े, तीसरा अध्याय हमने पूर्ण किया। ओम तत्सदति श्रीमद् गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोऽध्यायः संपूर्णम्। So just a quick time check, Swamiji, it's 7:04, so we have to speed up a little bit. So please just read the summary and we will just read the shlokas. शायद हमें संस्कृत कुछ देर हम विराम देंगे, क्योंकि समय का भी हमें ध्यान करना है। समय रहता तो हम आपके साथ ये तो 2-3 घंटे भी चलता रहता, कुछ दिक्कत नहीं था, लेकिन समय की अपनी परिधि है, और ऑलरेडी हम बहुत कुछ आगे हमने करना है, तो आगे बढ़ते हैं। So please read the summary. Chapter 4. Chapter 4, Gyan Vibhag Yoga, the yoga of wisdom. In this chapter, Lord Krishna gives the key to the mystic art of karma yoga. When karma is blended with vikarma, special discipline, one is led to akarma, a state where karma is transcended. Endowed with this art, a karma yogi continues performing actions which not only purify his heart but are also conducive to the good of society. Various disciplines have been outlined in this chapter. Hari Om. That's Hari Om. So in this shloka, God says, this is a, so I will say this one in Sanskrit because everybody knows this. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutthanam adharmasya tadatmanam srijamyam. तो भगवान बोलते हैं, हे भारत, अर्जुन को भारत भी बोलते थे प्यार से, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं ही अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट हो जाता हूँ. Which means he is omnipotent, omnipresent, omniscient, he can take any form and any shape and anywhere. तो भगवान जब जब ये देखते हैं और जब वो नहीं होते तब हम जैसे साधु संत उनका कार्य करते हैं. हम लोग एम्बेसडर्स हैं, जैसे आपका यूएसए का एम्बेसडर इंडिया में बैठा है तो वो कुछ भी बोलता है तो इट इज एज इफ यूएसए इटसेल्फ हैज गिवन दैट कमांड. ऐसे ही जो हम बोलते हैं भगवान की इच्छा से ही आता है, ये वाणी हमारी नहीं है, प्रभु की है. तो इस तरीके से, लेकिन जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है, when it goes beyond, जैसे जब कंस के समय था या कृष्ण आए और रावण के समय राम आए, so those things have to, then God says, then I personally take a human form. And sakar meaning, that's why we pray to God in
साकार फॉर्म। यहाँ पर भी बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो वो आते हैं, इस फॉर्म में आते हैं, और ये उन्हीं की मुख की वाणी है। श्री भगवान उवाच, ही सेइंग, मैं प्रकट होता हूँ। देन ही सेज, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। दिस इज द 8th श्लोका। Okay, so 7th was, O Bharata Arjun, whenever virtue declines and unrighteousness predominates, I manifest myself as an embodied being. And then, why? To protect the saints and sages, to destroy the evildoers, and to re-establish dharma, which is righteousness. I incarnate from age to age. हाँ, तो फिर ये भगवान बताते हैं कि मैं जन्म क्यों लेता हूँ, आखिर क्यों? क्योंकि जो संत हैं, साधु हैं, धर्म है, उसकी रक्षा अनिवार्य हो जाती है। आई हैव टू प्रोटेक्ट ट्रूथ एंड राइचियसनेस, और पाप कर्म करने वाले अनएथिकल पीपल हु आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स, टू डिस्ट्रॉय देम, उनका विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए, मेनली टू ब्रिंग राइचियसनेस एंड गुडनेस बैक। युग युगों से प्रकट होता रहता हूँ। सो दिस इज नॉट द ओनली टाइम, ही कीप्स कमिंग, ही विल कीप कमिंग। अभी एक और अवतार आएंगे, उनका नाम है कल्कि अवतार। सो ही विल कम लेटर। सो देन ही सेज, श्लोका नंबर 9। Please reading. Okay. Oh Arjuna, my birth and my actions are divine. Whoever knows this truly will not be reborn after shedding his physical body. He will come to me. कितना सुंदर, कितना सुंदर, ब्यूटीफुल। सो दिस इज व्हाट वी आर सीइंग। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है, मीनिंग दे आर बियॉन्ड एनी ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन। He doesn't have blood like we do, or he doesn't have this body like we do. वो भगवान बनाते हैं, निर्माण करते हैं हम सब के लिए। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से मुझे जान लेता है, who knows the element that I am आत्मा in you, मैं शरीर मन बुद्धि नहीं हूँ, आत्मा हूँ, वो जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझे ही प्राप्त होता है। तो हम सब जो ये बोलते हैं मुक्ति चाहिए, मुक्ति किससे चाहिए? इस शरीर और दुखों से, कष्ट से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। Everything is painful around us. Just look around you. Look around your own things. Birth is painful, death is painful, old age is painful, diseases are painful. So sometimes we get confused and we think lack of pain is happiness. That is not happiness. It is simply lack of pain. तो भगवान यहाँ बताते हैं कि मुझको जब तुम प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारे ये सब कष्ट दूर हो जाएंगे, because you have identified the core. That is who I am. So then you will not be born again, because this cycle of life and death is unending. So we have to do something about it. Otherwise roundabout में ही आप घूमते रहोगे कार को लेके, तो कहाँ से exit करोगे, सोचना पड़ेगा ना। तो you have to figure it out as to which exit I want. If you are taking the worldly exit, you will go in the world, born again. But if you want the God's exit, then you have to strive for liberation. तो अभी let us read shloka number 34, Swami ji. Because time is short, we will not read the Sanskrit shlokas now. Okay, so number 34. Learn this by humble prostrations, spiritual inquiry, and service to Guru and the self-realized sages who possess scriptural knowledge. They will instruct you in wisdom. Hari Om. तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्त्वदर्शिनः। तो इस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। Which means you have to go to the right authority, the people who are sacrificing their life in this mission, trying to find God, who are selfless, devoted, and who don't have any need from anybody. They just survive through God's grace. वो तत्वदर्शी हैं जो तत्व को जानते हैं। Those who know the आत्मा, उनसे भली बाती दंडवत प्रणाम करके you pay respects to them, उनकी सेवा करने से you serve them and leave all your cunningness and you sit in front of them in a humble manner
सरलता के साथ, मतलब कि वास्तविकता से अपना कल्याण करने के लिए। अदरवाइज वी आर नॉट क्वालिफाइड। Only qualified people are who are totally devoted and sincere, who want God. तो इसीलिए भगवान कहते हैं उनसे, when you approach these sages and saints, then they will give you the right process. परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। Which means that we need gurus, we need teachers, we need these advanced masters, because उनके बिना हम नहीं कर सकते। छोटा से छोटा काम करने के लिए, एक कंप्यूटर कोर्स लेने के लिए आपको कितने टीचर्स की जरूरत पड़ती है। धरती पर आते हो, माता पिता आपके प्रथम गुरु, वही आपको वस्त्र भी पहनाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं, फिर स्कूल जाते हो, और इस बड़े कष्ट, इतना बड़ा ज्ञान कि हम मुक्ति पाना चाहते हैं, वो हम सोचते हैं कि अपने आप ही आ जाएगा, बस शास्त्र रखे हुए हैं घुस जाएंगे। ऐसे नहीं होता है। आपको बहुत बड़े भगवान की जब कृपा होती है तब उस गुरु मिलते हैं, और वो जब आप क्वालिफाइड हो जाएंगे, गुरु आपके अपने आप आपके पास आएंगे। गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, अपनी ज्ञान बढ़ाने की, शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। वी सिंपली नीड टू प्योरीफाई आवरसेल्व्स, व्हिच वी आर ऑल डूइंग। In these 8 days, all of you will be extremely purified, assuming you come every day and benefit from it. It doesn't matter to Swamiji and me, but we are delighted that all of you are such spiritual aspirants. इतने ध्यान से आप ये सत्संग को absorb कर रहे हैं, सुन रहे हैं। रिकॉर्ड भी हो चुका है। अगर कुछ कष्ट हो, you want to review it, then you go back to the recorded version and listen to it from time to time. तो ये बहुत ऊंचा बात है, ऊंचा ज्ञान है। And श्लोका नंबर 35, let us do that. तो I just want to add little bit. गुरु, स्वामी जी बोलते गुरु अपने आप आते हैं। गुरु आपके हृदय में जब आता है कि अब मुझे गुरु चाहिए, तब उसको हम बोलते हैं कि गुरु खुद आते हैं। कि ये नहीं कि खोजना नहीं, ये नहीं कि जो मिल गया उनको गुरु। दीक्षित गुरु, शिक्षित गुरु, दो चरण, बहुत रॉन्गली टर्म यूज होता है। सबको गुरु बोलते हैं। गुरु नॉलेज टीचर, बहुत कुछ टीचर्स होते हैं, वो शिक्षित गुरु होते हैं। दीक्षित गुरु जो आपको मंत्र दान करते, आपको मार्ग दिखलाते, स्पिरिचुअल गुरु, जो दैट इज द वन दैट शोज द पाथ ऑफ लिबरेशन, तो उसको गुरु मानते हैं, दीक्षित गुरु बोलते हैं। तो ज्ञान देना हमारा वो है, कर्तव्य है। और नंबर 35. Okay. Having known this wisdom, O Arjun, you will never enter into delusion again. You will behold all beings within your very self as well as in me. Hari Om. तो जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। मोह मीन्स अटैचमेंट। वी ऑल गेट स्टक इन द वर्ल्ड। हम मोह करते हैं, फिर दुख भी होता है। जब हमारे प्रिय हमसे छिनते हैं तो बहुत दुख होता है। तो भगवान कहते हैं तत्व ज्ञान प्राप्त करो, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में, फिर मुझे सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। सो यू विल सी गॉड इन एवरीवन, इन अदर्स एंड इन योरसेल्फ आल्सो। ये श्लोक है। फिर श्लोक नंबर 36 पे बोलते हैं, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतमः सर्व ज्ञान प्लवेन व्रजिनम संसरिष्यसि। 36 श्लोक। Even if you were the greatest of all sinners, you could cross over all sins by adopting the boat of wisdom. How beautiful. तो यहाँ पर भगवान आपको आश्वासन दे रहे हैं। So many people say no no, I am too bad, you don't know, हमारे लिए कहाँ उद्धार है। तो भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं है। वाल्मीकि को देखो, look at रत्नाकर, he was a डाकू थे और जंगल में कितने ही लोगों को मारे भी थे, मर्डर, बट देन ही रोट योग वशिष्ठ एंड रामायण। तो रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि उसी जन्म में, इन दैट बर्थ ओनली ही गॉट इट। सो इट इज अचीवेबल फॉर ऑल ऑफ अस। वी शुड नेवर अंडररेट आवरसेल्व्स बिकॉज यू हैव गॉड सिटिंग इन योर हार्ट। भगवान आपके हृदय में विराजमान है, तो आप एक मंदिर के समान चलते फिरते बन जाएंगे यदि आप श्रद्धा पूर्वक इस मार्ग पर चलेंगे। श्लोक का 30 शरण में आना है। 37 O Arjuna, just a blazing fire turns fuel into ashes,
So the fire of wisdom turns all actions into ashes. क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर देती है. Whatever you put in fire burns and becomes ashes only. So this way, when you give your ego, give your mind, intellect and all that, once you have that knowledge, all your ignorance will be destroyed. God is saying this, भगवान. तो उनके शब्दों में बहुत स्पष्टता है, clarity is there. But we have to have that faith. वो भक्ति हमको लाना होगा, शक्ति हमको लाना होगा. इतना हो गया, आपके कितने जन्मों के पुण्य होंगे जो आप ये सब इतना श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हैं. Obviously you are not average souls, you are blessed souls. That's why you are all here. तो इस श्लोका नंबर 38 आगे बढ़ाते हैं. There is nothing in this world as pure as wisdom. One who has perfected himself by the practice of karma yoga attains this wisdom within his very self in due course of time. Hari Om Tat Sat. इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है. तो ज्ञान यज्ञ, द विजडम, नॉलेज ऑफ विजडम इज द हाईएस्ट. क्यों? बिकॉज अंधेरे से उजाले में ले आता है. गुरु का परिभाषा क्या है? जो गु का मतलब अंधेरा, रू का मतलब उजाला, जो आपको अंधेरे से उजाले में ले आए. रात में वही जंगल कितना भयावह लगता है. 3 o'clock at night, total darkness. In the morning the sun comes, total brightness, beautiful birds chirping. तो हमारा सब भय खत्म हो जाता है. ऐसे ही जब हमारा धर्म का उजाला आता है तो प्रकाश आ जाता है और अंधेरा नष्ट हो जाता है. तो ये ज्ञान है. तो ज्ञान यज्ञ, इसीलिए हम लोग ज्ञान यज्ञ पर हमारे गुरु का आदेश है कि हम केवल ज्ञान यज्ञ, जहां पर भी ज्ञान यज्ञ की इच्छा है वहां जाकर निष्काम भाव से. निष्काम इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज हाउ स्वामीज एंड सेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एवरेज पीपल और पंडित जीज और अदर पीपल. दे आर ऑल गुड. सबको आजीविका कमाना है, सबके लिए वो आवश्यक है. सो इट इज नॉट टू से दैट एनीबडी इज सुपीरियर और inferior. We are simply saying that this level of knowledge is very, very, very rare. You will not get it in anywhere else. What we are both giving you. तो वो उनका, शिव सहाय जी का पुण्य था, उनकी शक्ति थी, भक्ति थी. तभी तो हनुमान चालीसा सुनते हुए गए और 2 संतों के मुख से गीता सुन रहे हैं. तो ये बात है, भगवान बताते हैं कि आत्मा को पाना संभव है, लेकिन वो हमें पुण्य अर्जित करने हैं. We have to earn it. Nothing comes by chance. We all have to do that. So Shloka 39. One who is filled with faith, devoted to the pursuit of knowledge, and endowed with self-control attains wisdom. So many things to do to get wisdom. Having attained it, he hastens towards everlasting peace. सो गॉड इज बताते हैं यहाँ पर प्रभु, जितेंद्रिय मतलब सेंसेस को कंट्रोल कर लिया. साधन परायण मतलब हु इज एडेप्टेबल इन एनी काइंड ऑफ रिसोर्स, डजंट कंप्लेन आई वांट दिस और आई वांट दैट, देन ओनली आई विल डू. ऐसा कुछ नहीं, एडजस्टेबल है. और श्रद्धावान है मतलब फेथ है, अंदर श्रद्धा है भगवान के प्रति. तो मनुष्य उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और भगवत प्राप्ति से परम शांति को प्राप्त करता है. Through that he finds peace because he is no longer now running after objects, no longer running after things, और agitation खत्म हो जाता है. So श्लोका number 40. But one who is ignorant, devoid of faith and overcome by doubts perishes. There is neither this world nor the other world, no happiness anywhere for the soul that has a doubting nature. So many people, कौन जानता है. तो यहाँ भगवान स्पष्टीकरण से बताते हैं कि विवेकहीन मीनिंग, अगर आपने अपनी बुद्धि को इस्तेमाल नहीं किया, अच्छे बुरे का फर्क नहीं समझा, भगवान क्या है और आत्मा क्या है ये सब भी जाना नहीं, तो विवेकहीन मतलब वी आर नॉट यूजिंग आवर इंटेलेक्ट प्रॉपर्ली. श्रद्धा रहित मीन्स नो फेथ.
फेथ भी नहीं है और इंटेलेक्ट भी इस मार्ग पे नहीं है, तो वो तो तामसिक मार्ग हो गया। दैट इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन। वो आपका कल्याण नहीं कर सकता, आपका पतन करेगा। संशय युक्त, ऊपर से संशय भी है। आई डोंट नो, is this really real? I mean, we are praying to God, then why does death happen? Why do we suffer? Is he really there? So ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम पूछने लगते हैं जब हमें कष्ट आता है, और तब बिल्कुल नहीं पूछते जब अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है तो हम ही ने किया है, कुछ भी बुरा होता है तो भगवान का गलती है, ऐसा नहीं है। तो ये श्रद्धा मतलब आपको ऐसा वो रखना चाहिए, ये बहती धारा है। सपनों में भी तो आपको बुरे अच्छे सपने आते हैं, जब सपने टूटते हैं आप रोते थोड़ा ही हो, अरे मैं उसमें ये था, ऐसे हो गया, वो चला गया। सपने में मेरा लॉटरी निकला, आंख खुला, कुछ भी नहीं है, तो अब कहाँ मेरे नंबर चले गए, अब रोगे थोड़ी, सपना ही तो था। ऐसे ही ये जीवन भी आपका स्वप्न, दीर्घ स्वप्न बोलते हैं, लॉन्ग ड्रीम, जस्ट लाइक योर रेगुलर ड्रीम। तो ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए सच अ डाउटिंग, इन इंग्लिश जैसे डाउटिंग टॉमस, यू आर डाउटिंग एवरीथिंग ओनली, ये ठीक भी है कि नहीं, पता नहीं करते रहो, तो बस अपना जीवन तुम्हारा तो बहरा है। In the meanwhile, life is moving along. So God is also saying, this is God talking. वो कहते हैं ऐसे मनुष्य के लिए, for such a doubting person, this world also is a misery place only, because वो खुश नहीं है होगा। यहाँ पर भी कितने ही लोग हैं कंप्लेन ही करते रहते हैं, बारिश आएगी तो कंप्लेन, अच्छा होगा तो कंप्लेन, क्योंकि सब चीज में कंप्लेन ही कंप्लेन, अरे ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। हेवन में भी जाके वो कंप्लेन ही करेंगे कि इंद्र का मूछ ऐसा क्यों है, क्योंकि ये हमने सुना था पारिजात ऐसा होना चाहिए, इसमें तो इतने पेड़ नहीं लगे हुए हैं। तो वही बात है, नेचर साथ नहीं चेंज होता, कहीं पर भी चले जाओ। तो उनके लिए भगवान बताते हैं ये परलोक भी नहीं है और सुख भी नहीं है, यहां पर भी अपने आप को परेशान करते हैं, कहीं और जाएंगे वहां पर भी परेशान ही करेंगे। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमेशा सकारात्मक सोच रखिए, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक दिस टू शैल पास। बड़े से बड़ा समस्या भी अगर आपके पास शक्ति है वो नष्ट हो जाएगा, और अगर आप हर चीज में ही संशय करते हैं, डाउट करते हैं, अच्छी वाली चीज को भी आप खराब कर दोगे अपने थॉट प्रोसेस से। ये साइंस भी बताता है, बी पॉजिटिव। तो अगला श्लोक है 41। O conqueror of wealth, Arjun, if one attains renunciation by the practice of yoga, karma yoga dispels all doubt of wisdom and becomes established in the self. He is never bound by karmas or actions again. हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा को अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों को नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। वरना हम बोलते हैं जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। यू डू गुड एक्शंस यू गेट गुड रिजल्ट्स। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ थे हुए। सपोज यू आर पुटिंग इन थॉर्न्स एंड वेटिंग फॉर अ मैंगो टू शो अप, हाउ कैन इट, यू पुट थॉर्न्स ओनली। तो ऐसे ही भगवान बताते हैं ये जो नियम है ये सुख दुख का नियम, जीवन मृत्यु का नियम। लेकिन यहां पर भगवान उठ के बताते हैं कि जिस कर्म योग की विधि से, कर्म योग आपको बताया था भगवान से जुड़ना योग है, तो अगर आपने कर्म योग किया है और विधि से किया है तो समस्त कर्मों का उसने भगवान को दे दिए। गॉड यू आर द डूअर, डोंट इन्वॉल्व मी, आई एम सिंपली योर इंस्ट्रूमेंट। भगवान की बांसुरी बन जाओ, उसमें आपकी क्या समस्या है, केवल छेद ठीक रखना। छेद भर गया अहंकार, छेद अहंकार आ गया तो बस बांसुरी नहीं बजेगी, भगवान फेंक के कोई और उठा लेंगे। तो इसीलिए स्टे ईगोलेस, स्टे प्योर एंड जस्ट बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, डू थिंग्स फॉर गॉड, इट इज हिज वर्क। अभी हम यहाँ आ रहे हैं, भगवान की इच्छा है, तो उनकी कृपा से। और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों को नष्ट कर दिया है, एंड देन विवेक मीन्स यू हैव यूज्ड योर इंटेलेक्ट ऑल्सो, नॉट जस्ट ब्लाइंडली डन थिंग्स, आस्क्ड क्वेश्चंस, अंडरस्टूड, टुक इट टू योर हार्ट, इम्प्लीमेंटेड, मेडिटेटेड, ये सब करना पड़ेगा। हाँ, इसमें ये जो है स्पिरिचुअलिटी आलसी लोगों के लिए नहीं है, ये इसमें बहुत मेहनत लगता है। ये नहीं कि काम में सक्सेसफुल नहीं हुए तो यहाँ चले जाएंगे, वो संत वहां पर भी दुखी ही रहेंगे क्योंकि हमें अंदर से लेकिन आनंद आना चाहिए। आनंद, एक बारी जब मधुमक्खी को शहद का बनाने का रस आने लगा तो उसको बोलना ही थोड़ी पड़ेगा कि जाके
और शायद नहीं बनाओ, अच्छा बोलेगी तुम्हें क्या, मैं जाती हूँ, खुद जाती वो है। खुद ही भागेगी। ऐसे ही आप खुद ही भागोगे ऑटोमेटिकली। इफ दिस इज अ ब्यूटीफुल एडिक्शन, आई विश यू ऑल गेट एडिक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी। इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नुकसान नहीं है, सब अच्छा ही अच्छा है। और स्पिरिचुअल हाई ऐसा कि आपको आनंद ही आनंद आता रहता है और बढ़ता जाता है, उसका कोई अंत नहीं आता है। सो बट ऑल द अदर ड्रग्स विल कॉज गिव यू हेल्थ प्रॉब्लम्स, कॉस्ट यू मनी एंड डिस्ट्रॉय यू। दिस वन विल गिव यू एनलाइटनमेंट, मुक्ति करा देगी। लेकिन आपको यह सब करना होगा कि आपने विवेक द्वारा संशयों को नाश किया है। Whatever doubts you have solved those problems by asking questions, by clarifying your doubts, by putting in the effort. ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण के पुरुष को कर्म नहीं मानते। अंतःकरण मीनिंग these four things: senses, mind, intellect and ego. ये चार चीजों को अंतः मीन्स इनर इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि दिखते नहीं, हमारी आंख दिखती है लेकिन आपके अंदर क्या हो रहा है ये नहीं दिखता। तो आपके मन में आप क्या सोच रहे हो वो नहीं देख सकते। और वो साथ जाता है जब डेथ होता है। हाँ, वो सब आपका अंतःकरण। दैट्स वाई गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में। तो वही बात है, अगर हमने बोए पेड़ बबूल, अगर आपने अच्छी अच्छी चीजें रखी हैं, हनुमान चालीसा किया है, शिव पुराण पढ़ा है, ये करा है, नॉट जस्ट रिचुअल्स बट ऑल्सो स्पिरिचुअली यू हैव डन गुड थिंग्स, यू हैव हेल्प्ड होमलेस पीपल, यू हैव वॉलंटियर्ड, यू हैव डन गुड फॉर ह्यूमैनिटी, देन दोज थिंग्स विल गो विद यू। तो भगवान कहते हैं ऐसे वश में किए हुए, देन योर इंटेलेक्ट बिकम्स प्योर, देन दीज एक्शंस विल नॉट बाइंड यू। तो उसमें अगर गलती भी होगा तो भी भगवान उसमें आपको दंड नहीं देते, क्योंकि आपका वो था ही नहीं, शुरू में ही आप भगवान के लिए कर रहे हो। एंड नाउ द लास्ट श्लोका ऑफ चैप्टर नंबर 5 and then we will conclude today's chapter number 4, but shloka number 42. Therefore, O Bharat, use the sword of wisdom to destroy this doubt which is born of ignorance within your heart, and arise in the pursuit of yoga. तो बोलते हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित, इन योर हार्ट स्थित, इस अज्ञान जनित अपने संशय का, फुल ऑफ अज्ञान मीन्स इग्नोरेंस and doubts that you have ignorance and doubts, you use your intellect, विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन कर दो। जस्ट लाइक जब आपका वीड्स बड़ा बड़ा हो जाता है, आप उसको वीड वैकर से वैक करते हो, उसको निकालते हो, ऐसे ही भगवान कह रहे हैं जो आपके अंदर रूट्स डीप चली गई हैं, रूट्स ऑफ अटैचमेंट, रूट्स ऑफ ईगो, रूट्स ऑफ, दीज आर ऑल डिजीजेस, इनको धीरे धीरे हमें ठीक करना होगा। मेंटल इलनेस इज अ बिग डिजीज ऑल्सो, एंड सो इज ऑल दिस एंगर, ये भी बीमारी है। जब हमें क्रोध आता रहता है और हम वासना में भागे रहते हैं, या घृणा, हेट्रेड या जेलसी, ऑल दीज आर डिजीजेस। धीरे धीरे इनको उतारना होगा। तो भगवान कहते हैं कैसे, जब आप विवेक से समझेंगे, इंटेलेक्ट से समझेंगे और समत्व रूप कर्म में स्थित हो जाओ, इक्वानिमिटी, समत्वम योग उच्यते। Always Bhagavad Gita talks about the glory of equanimity. सुख आए तब भगवान को धन्यवाद, दुख आए तो ये भी गुजर जाएगा, दोनों को सहो, सुख में दुख में मेरे प्रीतम, तेरी इच्छा पूर्ण हो। तुम ही सब कुछ जानत प्रीतम, तुम ही सब कुछ जानत हो। तो भगवान आपके लिए जो मंगल है वही देते हैं। जब कष्ट भी आता है, there is a deep mystical meaning behind it, because God is full of compassion. उनमें करुणा है, वो निर्दयी नहीं है। जो हमें आ रहा है कष्ट, उसके पीछे भी कोई गूढ़ रहस्य है, हमारे कर्म कटने हैं। God is doing that. तो चलिए सब लोग हाथ जोड़ें। ये हमने अभी चौथा अध्याय भी खत्म किया है। और ओम तत्सदति श्रीमद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नामो चतुर्थो अध्यायः संपूर्णम्। बोलिए श्री भगवान श्री कृष्ण की जय। हरि ओम तत्सत। No, we'll do it tomorrow. No, that's fine. It's 7:32. तो आज हमारा समय पूर्ण होता है। आप सबका पधारने के लिए, इतने ध्यान से सुनने के लिए
कोटि कोटि नमन है। तो चलिए अब हम जिस आत्मा को, जिनकी कृपा से हम सब यहाँ पर बैठे हैं और ये यज्ञ हो रहा है, बिकॉज ऑफ द डिपार्टेड सोल ऑफ शिव सहाय जी, लेट अस ऑल ऑफर आवर प्रेयर्स टू हिम। पुण्य दान उनको करते हैं। ये कल भी आपको बताया था कि दान करने से आपका कम नहीं होता है, ये इन्फिनिटी है। दोज ऑफ यू हु नो व्हाट इन्फिनिटी इज, यू कैन मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, ऐड, वट एवर यू डू, इट विल स्टिल बी इन्फिनिटी ओनली। तो भगवान के लिए गया एक भी नाम अक्षय हो जाता है, उसका अंत नहीं होता, वो कल्याण करता चला जाता है। तो जब हम पुण्यम अर्पणम करिष्ये बोलते हैं, तो उन्होंने आपके ऊपर पुण्य किया, आप वही वापस कर रहे हैं, तो आपका कुछ भी कम नहीं हुआ। हाँ, उनका ही आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो ओम अधोमुख गोत्रस्य कश्यप गोत्र शिव सहाय प्रेतत्व निवृत्तियार्थ उत्तम लोक प्राप्तार्थ एवं सद्गति प्राप्तार्थ गीता 3 बार बोलेंगे, गीता पुण्यम अर्पणम करिष्ये, गीता पुण्यम अर्पणम करिष्ये, गीता पुण्यम अर्पणम करिष्ये, गीता पुण्यम अर्पणम करिष्ये। 3 बार ओम श्री कृष्ण अर्पणम करिष्ये, ओम श्री कृष्ण अर्पणम करिष्ये, ओम श्री कृष्ण अर्पणम करिष्ये, ओम श्री कृष्ण अर्पणम करिष्ये। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। तो इसके साथ ही गीता का यज्ञ आज का समाप्त होता है। कल पुनः आपसे हम मिलेंगे इसी समय 6 से 7:30, और कल हम 5वां अध्याय करेंगे। और भगवान की कृपा ऐसे ही आप सब पर बनी रहे। खड़े होकर सबको प्रणाम, सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरि ओम, राधे राधे राधे। हरि ओम श्री तत्सत। कृष्ण। हरि ओम तत्सत। आप सबका भी कल्याण हो गीता सुनने में।